ऑफ न्यूट्रिशन ना, डिफरेंस बिटवीन टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक देखिए आप, ये एग्जाम का क्वेश्चन आपका बनेगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा हो जाएगा आपका हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन दोनों को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये कहाँ होता है, इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होंगे वहां ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सम बैक्टीरिया एंड इन सम, हाँ, इन ग्रीन प्लांट्स सम बैक्टीरिया, ऐसा कह सकते हैं, इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स। दूसरी ओर इट अकर्स इन, अच्छा, सम बैक्टीरिया, या आपको जैसे सम बैक्टीरिया एंड सम प्रोटिस्ट इन सम प्रोटिस्ट। तो ग्रीन प्लांट्स में होगा और कुछ बैक्टीरिया वगैरह होंगे, कुछ प्रोटिस्ट होंगे, इनमें क्या होगा, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। दूसरी ओर इट अकर्स इन, और दूसरा जो होगा इट अकर्स इन फंजाई, इट अकर्स इन फंजाई एंड एनिमल्स, फंजाई एंड एनिमल्स। जो फंजाई है तो उसमें हो गया, और एनिमल्स में ये क्या होगा, आपका हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ओके, नेक्स्ट वन, इसके लिए आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल which is named as chlorophyll is necessary for trapping solar energy, अगर सोलर एनर्जी को ट्रैप करना है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। किस पर, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आपको क्लोरोफिल की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्लोरोफिल नहीं चाहिए, ठीक है। क्लोरोफिल इज एब्सेंट, क्लोरोफिल इज एब्सेंट, ठीक है। एज दे डू नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी। ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करते हैं, दे डू नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी। इन दोनों के बीच में दूसरा डिफरेंस, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या होता है, खुद से खाना बनाते हैं, फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। खुद से क्या करते हैं, इसमें खाना बनाते हैं, यूजिंग, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, यूजिंग CO2, H2O एंड अदर मटेरियल, ठीक है। यहाँ एक खुद से खाना बनाते हैं, इसके लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और दूसरे मटेरियल की जरूरत यहाँ को पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये इनका बना हुआ खाएंगे, ठीक है। फूड इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ऑटोट्रॉप्स, जो ऑटोट्रॉप से खाना बनाएंगे उससे क्या करेंगे, ये अपना खाना खाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स वाला, ठीक है। नेक्स्ट वन, डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट वन, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ खुद से खाना बना लेना, तो डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट
डज नॉट अकर, डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ डाइजेस्ट होगा ना, क्योंकि आपने खाना खाया ना, ठीक है। डाइजेशन इसको कह सकते हैं डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, डाइजेशन इज रिक्वायर्ड, डाइजेशन की जरूरत होगी, क्योंकि जो आपने खाना खाया है उसको क्या करेंगे, वो कैसे था, आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल बनाने के लिए डाइजेशन की जरूरत है। डाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल into simpler मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में कन्वर्ट करना है, तो क्या होने वाला है, डाइजेशन होना जरूरी है। तो कुछ पॉइंट है इनमें ना। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है, कुछ बैक्टीरिया ये प्रोटोसाइट्स हैं। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ होगा, ये आपके फंजाई से हैं, एनिमल हैं, इनमें होगा, ठीक है। इनके लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है, ठीक, सॉरी, क्लोरोफिल चाहिए यहाँ को, क्लोरोफिल नेसेसरी टू ट्रैपिंग सोलर एनर्जी, और इनको किसी तरीके से क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती है। अगेन नंबर थर्ड, ये खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग CO2 H2O और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनका खाने को ही खाते हैं ना। फूड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय, ऐसा ऑब्टेन्ड होना चाहिए था यहाँ पर, ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ लिखना ऑब्टेन्ड, ठीक है। फूड इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय ऑटोट्रॉप्स, तो ऑटोट्रॉप्स जो खाना बनाएंगे उसका, उनके बने हुए खाने को ये लोग खाएंगे। अच्छा, यहाँ खाना तो बनता है ना, तो इसलिए यहाँ डाइजेशन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, डाइजेशन यहाँ नहीं होगा। और ये खाना खाएंगे तो डाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेशन की जरूरत होगी, यहाँ डाइजेशन होगा। अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन, इसमें लिखिए दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ फूड चेन। ये जो ऑटोट्रॉप्स होंगे ना, दे आर प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ फूड चेन। जो फूड चेन है उसके बॉटम में सबसे पहले आपको कौन मिलेंगे, आपके ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे, बॉटम ऑफ फूड चेन एज प्रोड्यूसर। और इनको आप क्या कहते हो, प्रोड्यूसर कहते हो, एज प्रोड्यूसर्स। ये क्या है, प्रोड्यूसर है। जो फूड चेन बनाते हैं उसके सबसे बॉटम में आपको ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे, और उसके बाद प्रोड्यूसर से ऊपर कौन मिलेंगे आपको, हेटरोट्रॉप्स मिलेंगे। दे आर प्लेस्ड above the autotrophs ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर होंगे, और इनको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएंगे आपके कंज्यूमर, आर कॉल्ड, इनको आप क्या कह सकते हो, कंज्यूमर भी कह सकते हो। ये कौन है, आपके कंज्यूमर्स है, जो ऑटोट्रॉप्स के बने हुए खाने को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अगला, जैसे अगर एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आप लिखना चाहते हो तो इनके एग्जाम्पल ये हो जाएंगे आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हो गए। ब्लू ग्रीन एल्गी ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल होंगे, साइनोबैक्टीरिया। और उसके एग्जाम्पल एनिमल्स, या इनके एग्जाम्पल कौन होंगे, ये होंगे आपके एनिमल्स, हम लोग भी इसमें आएंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो किस में आ जाएंगे, वो आपके हेटरोट्रॉप्स में आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया ना।
लास्ट वन ये है। हाँ एग्जाम्पल में प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया हो गया, और यहाँ को एनिमल्स हैं और उसमें ह्यूमन बींग्स हैं। ये इनको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इन एमीबा ना, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है। तो देखें, सो एमीबा इज यूनिसेलुलर, ठीक है, ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। एमीबा क्या है, एक सिंगल सेल का ये ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है। दैट डज नॉट पजेस स्पेशल ऑर्गन। इसके पास में ना, जैसे हमारे पास में क्या है, खाना खाने के लिए माउथ है, तो इसके पास में कोई भी, ठीक है, दैट डज नॉट पजेस स्पेशल ऑर्गन फॉर दी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस तरीके से खाना लेगा, ये किस तरीके से खाना लेगा, उसके पास में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा इज होलोजोइक, ठीक है, इसके जो एमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, एंड टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब ये अगर खाना नहीं खा रहा है तो खाना तो किस पोर्शन से खा रहा है, ये स्यूडोपोडिया से क्या करता है, अपने खाने को लेता है, स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ये क्या करता है, अपने स्किन को ऐसे फिंगर के जैसा एक्सटेंड कर देता है, और उस पोर्शन को ही हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया इसका नाम हो गया। अगेन इट इनगल्फ द फूड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट। जैसे ही फूड के कांटेक्ट में आता है तो क्या करता है, खाने को अंदर कर लेता है विथ इट्स सेल सरफेस। जो सेल सरफेस है उससे खाने को अंदर लेता है बाय इजेशन। इजेशन का मतलब होता अंदर लेना ना, ठीक है। अगेन उसके बाद क्या होगा, स्यूडोपोडिया फ्यूजेस ओवर द फूड पार्टिकल। जो स्यूडोपोडिया होगा ना उसके ऊपर से फैल जाएगा या उसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है, ट्रैप करेगा टू फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूले। और ये क्या बनाते हैं, फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अभी इसमें फिगर बनाएंगे। अगेन डाइजेशन इन अमीबा। अगला पोर्शन क्या होगा, जैसे इसने खाना ले लिया तो अब क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस होगी। डाइजेशन इन अमीबा इज इंट्रासेलुलर। इसके अंदर में जो डाइजेशन है ना वो कैसा है, इंट्रासेलुलर है। कैसा है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या हो गया, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। डाइजेशन कहाँ होने वाला है, सेल के अंदर होने वाला है। इन नेचर इनसाइड द फूड वैक्यूल के अंदर में कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल। जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो टूटकर क्या बन गया, सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए खाना, ठीक है। अब देखो इंजेक्शन भी हो गया और साथ में इसके खाने को क्या हो गया, इसको पचा भी दिया, डाइजेशन भी कर दिया, और इनसॉल्युबल मटेरियल में क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। और इस प्रोसेस को देन एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म। इसको क्या किया जाता है, ठीक है, जो सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए उसको साइटोप्लाज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अगली प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है। जितना मटेरियल टूटा उसको आपने क्या कर दिया, एब्जॉर्प्शन कर दिया, ठीक है। अगेन उसके बाद में द एब्जॉर्ब्ड फूड इज फर्दर एसिमिलेटेड। फिर वो एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्ब फूड है उसको फर्दर क्या किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है बाय एमीबा टू डिराइव एनर्जी फॉर ग्रोथ। उससे क्या करेगा, ये एनर्जी को लेगा जिससे अपने आकार को बढ़ाएगा, ठीक है। अपना क्या करने वाला है, प्रोग्रेस करने वाला है, ग्रोथ होने वाला है इसका। अब सुने, एक पोर्शन क्या हो जाएगा, अनडाइजेस्टिव फूड बचा रहेगा। द अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल इज रिमूव्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो बचा हुआ खाना है वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालेगा, सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकालने वाला है, विच रप्चर्स। सुने, अब सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर है, सेल मेम्ब्रेन विच रप्चर्स, ये अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, तोड़ देता है। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता है सडनली, अचानक, एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से तोड़ देगा, किसी भी प्लेस से खाने को ले लेता है, ठीक है, और किसी प्लेस से सेल को तोड़ के उसको अनडाइजेस्टिव मटेरियल को बाहर निकालता है, एंड एलिमिनेट इट, उसको बाहर निकालता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। खाने को अंदर लेना, ठीक है, इंजेक्ट करना, दूसरी ओर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, और अगली प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी इजेशन की प्रोसेस होगी। इस तरीके से एमीबा क्या करता है, अपना फूड लेता है, ठीक है। हाँ, फिगर से थोड़ा सा इसको समझते हैं। हाँ, तो पहली प्रोसेस क्या है, पहली प्रोसेस को जो आपका एमीबा है, पहली प्रोसेस से क्या करता है, वो खाने को क्या करता है, इंजेक्ट करता है या इंजेस्ट करता है। उसका ये हो गया आपका एमीबा, ये एमीबा हो गया, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट, और किसी भी पोर्शन से वो अपने स्किन को ऐसा तोड़ता है, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का ही नाम क्या है, स्यूडोपोडिया है। और इसने क्या कर दिया, फूड पार्टिकल को क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया, ऐसे जाल में फंसा दिया। जैसे इसके इस स्ट्रक्चर के बीच में ये आया तो उसने अपनी स्किन को ऐसा बंद कर दिया, स्किन को बंद कर दिया और खाना अंदर चला गया, ठीक है। ये जो पोर्शन बन गया इसको हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल कहते हैं,
फूड वैक्यूल कहते हैं, जिसके अंदर में फूड पार्टिकल्स क्या हो गए, ट्रैप हो गए। और यहाँ जाके ध्यान दें, यहाँ जाके ये क्या होने वाला है, डाइजेस्ट होने वाला है, डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद में ये क्या करेगा, जो डाइजेस्ट हो गया उस चीज को वो एब्जॉर्ब करेगा। इसका जो शरीर है, इसका जो स्किन है, उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। इससे क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। और अगली प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। जितने पर मटेरियल आया वो सब कुछ ने एसिमिलेट करके हर जगह बिखरा दिया। अगली कहानी, अब अनवांटेड, ठीक है, एमीबा यहाँ पर क्या कर गया, ग्रो कर गया। ठीक है, अब अगली वाली कहानी क्या है, अनवांटेड मटेरियल को इसलिए क्या करना है, बाहर निकालना है। और किसी भी पोर्शन से फिर से एमीबा क्या होगा, टूटेगा और अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इजेशन की प्रोसेस कहते हैं। इसको हम इजेशन की प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे खाने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, तो उस तरीके से इजेक्शन के भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, ये कहानी, ये एमीबा की कहानी आ गई। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन जो है एमीबा से जो है ना आपको बनेगा। ठीक है, कि किस तरीके से एमीबा फूड लेता है।